वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है मुकर्रम कलीम में अब हो जाए थोड़ा हिसाब किताब, यानी कि हो जाए थोड़ी सी जमा तकसीम। और नादिया, आपने जमा तकसीम को करते हुए बिल्कुल तफरीक नहीं करना किसी चीज़ को, और ज़र्ब भी नहीं देनी। मैं तो शुरू से मुझे ड्रामा इतना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एपिसोड से जो मैं इसकी फ़ैन हुई हूँ। एक तो होता है ना बड़ा कैनवस ग्रैंड, केस नंबर 9 में तो एवरीथिंग इज़ ग्रैंड, सब बड़ा बड़ा। वही ज़बर आप कोई हल्की चीज़ है ही नहीं उसमें, इक्विपमेंट से लेके ट्रीटमेंट सेट वगैरह सारा। और यहाँ एक घर है, सादा सा घर है, सादे से माँ बाप हैं, 3 भाई हैं, उनकी बीवी हैं और कुछ बच्चे हैं। कमाल देख लो, 6.5 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज़। अच्छा, और ये मुझे बिल्कुल जेन्युइन व्यूज़ लगते हैं, इसलिए हर कोई इसकी बात कर रहा है। और इससे आपको समझ आ जाती है, हर सीज़न में एक होता है ना ड्रामा जिसका सब जिक्र कर रहे हैं। मंटू का भी है, लेकिन ये किस अलग टोन में डिस्कस हो रहा है, अलग मूड में। तो हाय नादिया, वो देखा था ये हर कोई इसकी बात कर रहा है। आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करोगे, कोई ना कोई क्लिप इसकी, कुछ ना कुछ। अब खैर नया मसला शुरू हो गया कि राइटर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं जी, ये तो मेरी कहानी, मेरे डाइजेस्ट से कहानी चोरी हुई है। हाँ जी, हाँ, वो नया है। ऊपर ये एक नया मसला बन गया। ये जी स्टोरी ऐसी है। तो सरबत नज़ीर की है ना? बिल्कुल सरबत नज़ीर जी के। लेकिन वो कोई है जिन्होंने कहा है कि मेरा नॉवेल है, हाँ, जिसकी कहानी पूरी की पूरी जो है वो इस कहानी में, लेकिन अब वो आगे फैसला हो। कुछ नाम है, भर जरा चेक करके शीशे के साहिबान या कुछ तरह है ना, कुछ ऐसा कि ऐसी कोई स्टोरी थी। तो बिल्कुल इसकी कॉपी है। देखिए, बहुत सारी कहानियां कभी कभी सिमिलर हो ही जाती हैं, और फैमिली को लेके अगर देखा जाए, अरे बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। शादी ये वो तो अब पता नहीं कितना सिमिलर, अगर जुमले आपको लग रहे हैं, सीन्स, और बिल्कुल जिस तरह वो कौन सा ड्रामा था, मैं आसमान तू जमीन, वो होता है कॉपी मुर्शिद का। ये बहुत सिमिलर चीजें हो तब आप फिर कहें। कहानी अगर आप ओवरऑल देखें, बहुत बेसिक स्टोरी है जो हमने 1000 दफा देखी हुई है। मैंने वही बात, उसमें लेयरिंग जो हुई हुई है ना जी, जो उसके अंदर बात कही जा रही है, वो बहुत सेंसिटिव और बहुत खूबसूरत तरीके से सादा अल्फाज में आपको बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें आपको कोई ना कोई सीन जरूर लग रहा होगा कि यार उस जैसी सिचुएशन है, लेकिन उस जैसी ट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस वो नहीं है। कहानी तो ये है, हजारों दफा देखी, कभी मैं कभी तुम नादिया, वो ये कहानी कितनी दफा हमने देखी हुई है, लेकिन समहाउ जिस तरह जोड़ा गया है ना सारे सिनारियोस को, सीन्स को, और परफॉर्मेंस जैसी निकली है, वो मैजिक ही और है। तो वो नज़र आया इस दफ़ा। जो हाईलाइट सीन्स जो थे, कैस का फाइनली घर छोड़ देना, माँ बाप की, मुझे उनकी जो तकलीफ़ थी, बेटों का, एक बेटा जा रहा है और अब घर, वाकई कहते हैं ना कि एक ईंट कभी कभी निकाल लो तो पूरी इमारत ही गिरने लगती है। कुछ ऐसा इस घर के साथ हो रहा है। वाकई नज़र ही लग गई कि पहले छोटे मोटे मसले होते थे, अब तो सब अलग ही हो रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कैस गया, बट कैस की चलो मजबूरी भी थी। उसके बाद अब मसला ये आया है कॉन्फ्लिक्ट की, ज़ीशान को निकाल दिया आपने। ज़ीशान वापस आया, मजीद ने मिलने नहीं दिया। तो जब कैस वापस आया, निगत ने कहा कि अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिल सकता है तो आप भी अपने बेटे को नहीं मिल सकती। हालांकि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन फड्डा कि नहीं, वरना मैं शफक को लेकर घर से चली जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसे इतना, हालांकि वो शायद माँ मिल लेती, बाप मिल लेता, और कैस का मिस करना। अब दिखाया ये भी है कि अलग होना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑल्सो। वो जिस तरह वो शहजादों की तरह उसको घर वाले ट्रीट करते थे, वो पर्क्स ख़त्म हो गए। तो सवाल 3 यहाँ इस ड्रामे के ये हैं सबके जहन में कि क्या लैला जो है सही तरह ट्राई नहीं कर रही, वो जो है जान नहीं लगा रही इस रिश्ते को बनाने के लिए, क्या लैला कामचोर है? क्या लैला कामचोर है? क्या लैला जो है अगर खाना हर दफा जलाती है तो दोबारा नहीं बना सकती है? क्या वो YouTube देख के खाना नहीं बना सकती? क्या लैला जान के जलाती है खाना? जी हाँ, ये लैला ही का खाना हर दफा मतलब शी इज नॉट डम कि हर दफा। ये भी होता है ना कि यार चलो जल गया कुछ और बनाओ, भाई डस्टिंग तो कर लो लैला। मैं कहती हूँ नहाना धोना उसने कपड़े बदलना बंद कर दिया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैसे सुनाई उसको, अपना हुलिया ही ठीक कर ले। बेगम मुंह तो धो सकती हो, मुंह भी धो लो, दांत ब्रश कर लो। तुम क्यों ऐसे मासी बन के बैठी हो? काम तुमने किया कोई नहीं, रोटी बनी कोई नहीं, दाल तुमने जला दी। बेशरम, कम से कम तैयार होके लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, परफ्यूम लगा के मेरे लिए बैठ जाती। काम चोरी, वो भी खत्म। काम चोरी की याद देखे कि 4 बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, वो भी देख रही हो। यहाँ बहुत प्यारा मैसेज दिया है। वजह, जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, एक ज़रा टेंशन होती है कि आप हर दफ़ा तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ना बड़े सुना देते हैं कि यार अपना हुलिया ठीक करो बेटा, कि ऐसा आने वाला है, जाके तैयार हो। तो आप तैयार होते हैं। अपने अकेले घर में ना आप मेले फिरते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। तो वही आपने पजामा शलवार उठाई, टी शर्ट पहनी उस पर, और धन धन घूम रहे हैं, बट द हस्बैंड डजंट लाइक इट।
उसको लैला प्यारी लगती थी, अपने घर में जब आता था तैयार होती थी। अब वो मैली घूम रही है, ही इज नॉट लाइकिंग। देखा, ये बड़ा पॉइंट मैंने पकड़ा। तो एक तो ये सवाल है, पजामा शलवार। हाँ, दूसरा ये कि क्या अरे सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या जो है कैस ने वो घर लैला की वजह से छोड़ा, जो लैला को सुना रहा है, या अपनी जॉब की वजह से छोड़ा था? जॉब की वजह से। लेकिन लैला को सुना रहा है, तुम ही चाहती थी, तुम ही चाहती तो वो भी थी ना। कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन है कि वो छोड़ने की वजह उसकी क्या थी, कि वो लैला का कसूर तो नहीं है, और क्या सब लैला का ही कसूर है, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं भाई। कमाल 2-3 सीन थे, मैं आगे बताऊंगी, जो बस याद रह जाएंगे। आई लव दिस ड्रामा। अतीका जी, आई वेट फॉर दिस वन। क्या आपसे यही सवाल है, क्या लैला कामचोर है? आप क्या कहती है? लैला बेसिकली ओनली चाइल्ड स्पॉइल्ड ब्रैट है। उसने कभी ज़िंदगी में काम किया नहीं है। अम्मी उसकी सारा काम करती हैं घर में, नौकर चाकर थे उसके अपने पेरेंट्स के तो घर में। नहाती तो खुद ही लेकिन होगी she's ना। not even trying properly. Yeah, is she trying? You think she's trying her best? No, now she's in a depression. उसको भी समझ आ गई कि मैंने गलत फैसला किया इस बंदे से शादी करके ना। तो शावर वगैरह तो depression अतीका जी में चली बंदा गई है। नहा धो लेता है। नहा दो तो खुद ही लेता है ना, या वो भी? हाँ, लेकिन डिप्रेशन का ये है कि आप अपने आप को छोड़ना शुरू कर नहीं, देते हैं। she's not depressed. She's very happy. She's very अच्छा, happy. anyway, I think it's a lovely drama. As Nadia said, इसमें no frills हैं, यानी कि ये नहीं कि जी हमने बड़े लिमोजीन्स दिखा दिए, बड़े घर दिखा दिए। It's a no frills drama, लेकिन it's a very solid story. कहानी इसकी बड़ी मज़े की है, इसकी डायरेक्शन मज़े की है, the story is being told well, इसके जो फ्लो है बहुत अच्छा है, एंड इसका this is like true form of I would say classic drama telling, you know, story telling, जहाँ पे कहानी आपकी इतनी मजबूत होती है कि आपको फ्रिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, है ना। हम अक्सर फ्रिल्स उसमें डालते हैं, जैसे सुन मेरे दिल में था ना, जब आपको पता है कहानी आपकी कमज़ोर है। हाँ। सो फिर आप कहते हैं बड़े घर और ये और वो एंड ये सारा चलता हाँ, है। 3 डाले गार्ड्स के साथ, और फिर उतरना है, फिर हाँ, ग्लासेस हाँ, उतरेंगे, हाँ, फिर यूं देखना है। सो दैट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोस शोशकास क्या है? शोशकास भी अच्छा है। हाँ, शोशकास व्हेन यू तो नो न्यू अगर शलवार पजामा हो सकता है तो शलवार पजामा हमारा हर हीरो ना गार्ड्स के साथ आ रहा है, उसके बाद छुप के रिक्शे में बैठ जाता है। हाँ, तो लाइकिंग से प्रॉब्लम ये है कि जब कहानी नहीं होती तो फिर आप ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। बट हियर इट्स अ वेरी बोल्ड टॉपिक, अगेन वेरी वेल डन टू द चैनल एंड टू द प्रोड्यूसर, कि उन्होंने हरासमेंट पे और ये जो अब्यूज़ होता है घर के अंदर, बिकॉज अक्सर हरासमेंट अब्यूज़ करीबी शख्स करता है। देखें, आपके पास आप अगर बाहर जाए अनजाने में तो नहीं होता ना, दिस काइंड ऑफ अब्यूज़ एंड हरासमेंट हैपन्स बाय समबडी क्लोज इन द फैमिली, इन द होम। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक, मुझे याद है जब हम प्यार के सबके हमने जब बनाया था और उसमें हमने दिखाया था कि फादर इन लॉ हरास कर रहा है डॉटर इन लॉ को, ठीक है ना। तो कोई पेमरा ने उसको कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया था कि ये नहीं चल सकता, नहीं दिखा सकते, ये ऐसे होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। I think we've come a long way in storytelling about such topics, and thank God, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे बहुत से लोगों के घरों में, और दिखाना ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो उसकी डिस्कशन, डिबेट और करेक्शन कहाँ से आएगी। यू हैव टू शो द फॉल्ट्स इन योर सोसाइटी फॉर देम टू गेट करेक्टेड, राइट। जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर वो अंडर द कार्पेट आप जब स्वीप करते रहेंगे, वो हरासमेंट और ये सारा ये जुल्म तो होता रहेगा ना। तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टिंग। ये जो आप कह रहे हैं ना, व्यूज़ ज़्यादा है, बिकॉज बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक यार। और ये आपको पता है, यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, PTA, पेमरा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, एवरीबडी शुड रियलाइज कि if the audience is being engaged, that means that these topics are now popular. They want to see real stories. They don't want to just see fluff and glamour and all. उनको असल कहानियाँ देखने के लिए बड़ा ये है लोगों में। तो I am very happy that we are doing something like this, and even though it's a no frill drama, लेकिन बड़े मज़े की कहानी। I give it a 2 thumbs up. सुमन अब्बासी, पहले प्रोज डिस्कस करते हैं, फिर छोटे से तो इसके 1-2 जो कॉन्स हैं वो एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो कमाल की है इन लोगों ने। इट्स द नो ब्लू फार्मूला। नो ब्लू फार्मूला सिनेमाटोग्राफी में आपको पता चलेगा कि क्या पूरी सीरियल रेड टोन में है, और जितने लोगों ने कपड़े पहने वो सिर्फ ब्राउन शेड्स में, ये आपने चेक करना है। जितने लोगों ने कपड़े पहने हैं वो सिर्फ ब्राउन में है, ब्लैक है और वाइट है। देयर इज नो ब्लू फार्मूला। शुक्र है। पूरे सीरियल को एक लाल टोन दी गई है, और लोगों के जो कपड़े हैं वो खास तौर पे दे मेड श्योर कि इसमें कोई
ब्लू की तरफ की टोन ना जाए। सो पूरे का पूरा जो सीरियल है वो आप सबके कपड़े चेक कीजिएगा, दर ऑल बेज। ये बात होती है इट्स अ कभी? थीम, इट्स अ थीम। थीम टोन Really? Tone एक I've create never heard की of this. है। हमारे सेट पे तो कभी किसी ने नहीं बताया। जी। Amazing. तो अगर आप दोबारा से जाके सारे एपिसोड्स देखें फास्ट करके तो आपको ब्लू नहीं मिलेगा, देयर इज नो ब्लू इन इट। सो ये एक तरीका है Really? टू क्रिएट अ स्पेसिफिक Wow. पैलेट। Wow. और आप पूरे सीरियल को देखेंगे तो एक रेड टिंट है जो इसके ऊपर चढ़ाई गई है, जो कि कोरियन ड्रामों में भी अब जरा हैप्पी जो ड्रामे होते हैं उन पे एक ये टिंट चढ़ाई जाती है। तो गुड जॉब। मैं सबको बड़े गौर से देख रहा था कि कहाँ ब्लू को ही ऐड करेंगे। दूसरे जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस वही है 80s 90s, लग रहा है जावेद शेख के ज़माने का ही ख़रीदा हुआ फर्नीचर है। नो न्यू सोफ़ाज, नो नथिंग न्यू। अप्लाइंसेस भी लग रहा है कि वो उसी ज़माने की हैं। और ख़वातीन के तमाम जितने भी लोग कपड़े पहन रहे हैं वो सारे उसी टोन में पहन रहे हैं, बेज, ग्रेज, ब्राउन्स। Wow. वो उस तरफ है। तो ब्लू वाले पैलेट में ये लोग आए नहीं। अच्छा, I really enjoy working with Shamoon on this because मैं बहुत सीखती हूँ इनसे। Technical ना? मैं इनको देख के सीख रहा हूँ कि यार ये भी नई नई चीज़ें हैं, they're applying these formulas and which is nice, very nice। जब कॉन्स में मुझे बस एक चीज़ लगी, दो तीन चीज़ें थी। एक तो जिस वक्त वो आया मिलने के लिए कैस, और वहाँ पर वो उस तरह शोर किया उसने, उसकी वो चाची ने, तो मुझे लगता है कि उसको एक बात ज़रूर किसी को कहनी चाहिए थी कि इसकी सिचुएशन और ज़ीशान की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। वो बिल्कुल। कोई एक शख्स ज़रूर कहता हाँ। या वो खुद कहता कि चाची मैंने वो सब कुछ नहीं किया है हाँ, जो आप मुझे इस बिल्कुल। तरह धक्के दे रही हैं, ठीक है ना। तो वहाँ किसी को कहना चाहिए था, या जावेद शेख कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब वो आके लिपटा था, वो बड़ा अच्छा मोमेंट था, वो आके लिपटता है कि शायद जावेद शेख ये बात कहते हैं, लेकिन जावेद शेख भी सारे दबाव में ये बात कहते थे, फिर बेशक कहते तो चले जाओ। चले जाओ। लेकिन कहते वो जरूर। कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये वो फिर उस पे कहते कि भाई अच्छा तुम जाओ। हाँ, तो ये बात उसको कह देनी चाहिए थी वहाँ पर, वो चलो नहीं की। दूसरा वो मुझे लगता है बड़ा नेचुरल था जो इनका मियाँ बीवी का घर के अंदर जो सारा प्रोसेस है, उसको मिस करने का, वो थोड़ा जल्दी लगा मुझे लगा अभी तो वो छोड़ के आया, एकदम से उसने मिस भी करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन गुजरते, कुछ थोड़ा सा टाइम ऐसा गुजरता है वो फील करते, एक नाश्ते पे और एक खाने पर आप एकदम से नहीं आपको घर याद आना शुरू। आपका अपना फैसला है, आपको मतलब डेफिनेटली वो लोग याद आ रहे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाना और इतनी जल्दी गर्म हो जाना बीवी के ऊपर, वो भी मुझे यार देखिए, उसे पूरी शिफ्टिंग करवाई होगी, बाकी चीजें करवाई होंगी, और वो बीवी ने जॉब किया। भी कर रहा है, घर वालों का तो प्रेशर बीवी भी तो लिया कर रही है। है ना। उसके बाद और अगर बीवी ने जवाब बहुत अच्छा दिया। निकाला है ना उसका। देखो मावरा ने भी बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि आप उस घर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो सिचुएशन चल रही थी दिन रात, सही बात है, आप जरा उस एनवायरनमेंट में रह के देखें और इस एनवायरनमेंट में रह के देखें तो खाना तो यार बन जाएगा ठीक। वो जो कांस्टेंट टेंशन है घर के अंदर, उससे तो निजात मिल गई ना आपको। तो थोड़ा सा अर्ली लगा बट मुझे नेचुरल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक गद्दा उन्होंने डाला है और वो सो गई है, और वो नेचुरल बात है, थक गई होगी यार, एक हफ्ते से हो रही होगी सारी तैयारियां, चीज़ें हो रही हैं, घर सेट हो रहा है, तो वो सो गई। थोड़ी देर अगर वो सो के सुबह नहीं उठ रही, वो भी नेचुरल है। इसमें एक मैसेज है पीछे, ये जो कपल्स अलहदा होने का सोच तो लेते हैं, और जिस वक्त वो जाते हैं सोच के, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में जवानी में ज़ाहिर होती हैं एक दूसरे के साथ। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरे पे मत डालें, अपने आप को भी हमने थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपने इतने बड़े सेटअप को, घर वालों को, चाचा चाची, मामी मामू सबको छोड़कर जा रहे हैं, तो वो पर्क्स तो आपको नहीं मिलने वाले। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें फेस करनी है, और उस प्रेशर को खुदा के वास्ते अपने पार्टनर्स के ऊपर मत उस गुस्से को निकालें, बिकॉज दे आर फेसिंग द सेम टाइम एज यू आर। गलती कमी कोई ना कोई हो सकती है, कभी शौहर में कभी बीवी में, बट थोड़ा सा टाइम दें, 1 साल 1.5 साल तक। ज़बान अपनी इतनी कड़वी ना कर लें कि शुरू के साल में ही ना इतने आप टेंस हो जाएं एक दूसरे के साथ कि फिर वो एक अजीब सा रिश्ता क्रिएट हो जाता है कि यार इतनी बदतमीजी कर दी थी तुमने उस दिन के मेरा दिल खराब हो गया, यू नो, आप दिल से उतर जाते यार हैं। इनसे कोई एडवाइस दिया करें लव गुरु। जी, क्योंकि मेरे साथ ही situation एक्सपीरियंस बोल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बहुत बोल रहे अच्छा हैं कि बोल मेरे रहे साथ सेम सिचुएशन नहीं, होती लेकिन है। हाँ, आई हैड टू लीव माय हाउस हाँ। विद जवेरिया, एंड हमने सेम यही लाइफ गुजारी थी एक वक्त आके कि गद्दा था हमारे पास और छोटी सी बेटी थी, एंड माय फादर वाज वेरी एंग्री विद मी, एंड ही हेटेड दिस पार्ट मोस्ट कि तुम तो छोड़ने का के। डिसीजन आप लोगों का था? जी, वो एक वक्त आया था जब इस वक्त वो घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, आई वाज पुश्ड, ये ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, वरना नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एंड अल्टीमेटली मुझे लगा कि यार इन सब के पीस के लिए मुझे कर लेना चाहिए।
सो आई लेफ्ट, छोटी सी अंजिला थी और हम गए तो हमारे पास कुछ नहीं था, फ्रिज नहीं था, कूलर तक नहीं था, हमारे पास एक गद्दा हमने खरीदा था उस रात को और वो गद्दा डाल के सफाई करके हम बैठे। तो वो गद्दे वाले सीन से मुझे याद आया कि हाँ यार ये सिचुएशन हुई थी। बट इतनी जल्दी आप नहीं चिढ़ना शुरू हो जाते अपनी बीवी से, बिकॉज यार अब वो उसने लिया है, टाइम वो लगता है, हाँ। वो उस जर्नी पे थोड़ा वापस रोमांस भी दिखाते हैं। भाई बाहर चले जाओ ना, गाड़ी है, सब कुछ है, बाहर क्यों नहीं जा रहे, क्यों पड़े हुए हो अंदर तुम लोग यार, बाहर जाके खाना खा लो, घूम लो, फिर लो थोड़ा सा। तो थोड़ा स्ट्रेस वो चीज मुझे लगी। हाँ, कोई फाइनेंशियल मसला तो नहीं है कोई इसमें। मसला नहीं, नहीं है। डाइनिंग टेबल अच्छा खासा महंगा, 2.5 लाख का तो होगा। हाँ। मैं तो हिसाब लगा रही थी फर्नीचर कितने का है। सारा अच्छा कैलकुलेटर खासा। निकला हुआ था मैं हमारा। हाँ ना, जमा तकसीम मैं भी कर रही थी अपनी। आई थिंक एक्सपेंसिव था फर्नीचर, कुछ पैसे ज्यादा हैं ही। उसके पास, पैसे उसके अभी पास शादी हैं। कराई और फिर इतना पैसा आ गया कि इसके पास कुछ बाकी ज्यादा ही मुझे आ लगा गया। कि लेकिन बहुत नेचुरल सिचुएशंस हैं, बीवी का गुस्सा करना, वो बात करना बहुत अच्छी बात थी वो, तो कोई चीज इसमें मुझे गड़बड़ नहीं लगी। उसका वापस आ जाना जीशान का, मदिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये ओनली एंटागनिस्ट जिसको देख के डर लगता है आपको कि यार ये कोई गड़बड़ कर रही है, कोई अजीब सी हरकत करने वाली है। अच्छा फिर वो पहले आपको लगा कि वाकई उसने हल निकाला है, जीशान और सिद्रा की शादी करना वाकई हल है, लेकिन अगले सीन में वो कह देती है कि अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। देन हसन, आई शुड मेंशन हसन अहमद, बहुत अच्छा रोल, बहुत वो एंजाइटी, मुझे वो डाइनिंग टेबल वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जो भाइयों का था और फादर का था। बहुत अच्छा काम तो बहुत अच्छा। देन मजीद जो रोल कर रहे हैं उनका नाम नहीं मुझे पता, वो उनका नाम क्या है, वो भाई वाला रोल, भाई वाला रोल बहुत अच्छा। वो जब मजलूमियत सामने आई है, पहले लगता था जैसे बड़ा पावरफुल सा आदमी होगा ये, बट सडनली उसने जो अपनी वो सारी जो कमजोरियां शेयर की, ऑसम। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस तरह से हूँ, ये हूँ और मैं फेवरेट, पहले मैं अपना काम समझता था तो मैं फैसलाबाद भी चला जाता था, हर लग रहा है चीज वो कुवैत जा रहा है, तो बहुत अच्छा है अब वो जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि एक एज अ डोमेस्टिक ड्रामा बहुत इंगेजिंग और 2000। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, सरबत नज़ीर राइटर हैं और डायरेक्टर हैं अली हसन नादिया। भाई बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, जो जुमले हैं ना दिल से निकले हुए, इतने सिंपल। एक फिर मैं मंटू की तरफ जब जाती हूँ ना, जिसमें कोई सीधा बात ही नहीं कर रहा कभी भी। हम भी जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल। और यहाँ मैं देखती हूँ कि इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, इतनी सफाई से बात हो रही है। वो डाइनिंग टेबल वाला ही सीन देख लें, एक तो हसन एंड मदिया, आई लव योर एक्टिंग। और हसन के कैलिबर का ये मुझे लगता है कि पहला ड्रामा है मैंने जितने देखे उसमें, वो उसको नहीं मिला ऐसा मार्जिन टू एक्ट। एंड मंटो में भी नहीं मिला उन्हें। हाँ नहीं, वो अभी पुलिस वाले रोल में तो बहुत ही कम होता है कुछ करने को मिले। अच्छा ओके, हाँ देख लेंगे, उसमें कुछ भी पुलिस वाले में क्या होता है वो नॉर्मल। लेकिन यहाँ हसन ने लेकिन सालों बाद ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा क्योंकि रोल बड़ा ज़बरदस्त है, विद सच मैच्योरिटी। मदीहा, और जिस तरह ये बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं ना, अब ये कि पता है कि ये मटीरियलिस्टिक है जो हसन का कैरेक्टर है। तो जो डाइनिंग टेबल पे जो 2-3 सीन मेरे फेवरेट है, उसमें डाइनिंग टेबल वाली बात बड़ी ज़बरदस्ती कि नाम आपका है लेकिन सरमाया मेरा है। yes. तो जो बाप ने कहा ना कि मैंने अपना घर बेचा, दुकान बेची, ठीक है, जेवर माँ का बेचा, तो फिर उसके बाद ये घर वगैरह बिजनेस चीज़ें आए, तुम्हारे सिर्फ कहाँ से पैसे लगे? तो उसने कहा नहीं भाई, मेरे ही पैसे उसमें लगे हैं। सिंपली मतलब डिनाई कर दिया कि जी मैं कुवैत से पैसे भेजता था। उसने कहा माँ का जेवर बेच के तुम गए थे कुवैत, जहाँ तुम्हें पढ़ाया है। और इतनी प्यारी लाइन थी बाप की कि तुम छत से गिरे थे और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। अफसोस की बात पता है क्या है, आप बाप को याद करा रहे हैं, माँ बाप को। अपनी ज़िंदगी का कितना 10 साल का आपका जो कमाने का 10-15 साल 20 साल का होगा, और उनकी पूरी ज़िंदगी की एक मतलब अगर आप कंपेयर करें, अकाउंट्स चेक करें, नज़र आप निकालें, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब अनकाउंटेबल हैं चीज़ें, रोज़ रोज़ की नींद आराम करना, हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे के बच्चे के लिए लाना, उसका हिसाब मांग रहे हैं आप। आपके बस कुछ चंद साल की कुवैत की नौकरी के पैसे और माँ बाप की सारी ज़िंदगी के दोनों की कुर्बानियाँ। हाउ कैन यू कंपेयर? इतना खूबसूरत सीन, फिर उसके बाद उसका चीखना, और बहुत ज़बरदस्त था। और ये कि अब हम अलग हो रहे हैं, आप हमारा हिसाब कर दें, कारोबार और घर में से हिस्सा चाहिए। और मुझे माँ इतनी तकलीफ़ हो रही थी जब माँ रो रही थी ना, आय हाय हाय। और जिस तरह जावेद शेख का बैठना, और वो उसको कह रहे हैं कि देखो सब चले जाएंगे लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ज़रूरी होता है। तो माँ कहती है कि उम्र के हिस्से, जिस हिस्से में अब हम हैं, उसमें बच्चों की बहुत ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा फियर था कि बच्चे अलग ना हो जाए, वही हो रहा है। और बड़ा प्यारा फिर जावेद शेख कहते हैं कि ये तो बच्चों को सोचना चाहिए कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है। जब छोटे थे तो
मतलब देखो बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं हमारी ज़रूरत है, बच्चे नहीं है। वेरी वेरी सैड। और साथ में मजीद की लाइंस के जी रहूँगा तो मैं मुलाजिम ही, बड़ा अच्छा लगा इसने जो रिज़ाइन किया ना, सुना के गया मैं नहीं करता काम, सारे डर निकल गए मेरे, और आपको पता चल जाएगा बड़ा फैसला किया है तो आगे क्या करने वाला हूँ। और मैं बताया ये अब अब्रॉड जा रहा है, इसका टाइम को मामू का सीन था ना कि मामू का फ़ोन आ गया, बीवी को कुछ कहता है, तो आई थिंक इसकी कहीं जॉब बाहर लग गई है, अब ये चला जाएगा तो ये तीसरा भाई भी घर छोड़ देगा, एवरीबडी विल लीव आई थिंक। एक सीन मुझे ज़रा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा अजीब लगा, जब वो खाना खाने बैठता है कैस, और उसको याद आता है कि मैं अपने नाश्ते पे टेबल पे होता था तो पराठा खींच रहा है, भाई से ले रहा है, और फिर उसके बाद वो सैड होके देखता है तो एक जला हुआ अंडा टोस्ट, और एकदम उसका कट किया तो वो दूसरे कपड़ों में। ये बहुत बेहतर हो सकता था। इन सब मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि आप अपने फ्लैशबैक में ही जाके टक प्रेजेंट में आते हैं। ये साफ नहीं था कट। अच्छा, अब क्लियर हुआ मुझे। मैं भी सोच रहा था ये क्लीन कट नहीं था, क्लीन, हाँ, कुछ गड़बड़ थी, ट्रांजिशन कुछ गड़बड़ थी कि अपने है ना फ्लैशबैक में सोच रहा है कि यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, टक से उसके कपड़े, मतलब खाना दिखाया और उसके कपड़े चेंज हो गए। इम्पैक्ट नहीं था। मकसद वही दिखाना चाह रहे थे कि ये रिपीटेडली हो रहा है। हाँ, रिपीटेडली हो रहा है। ये इसकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं थी, डायरेक्शन, इसका इम्पैक्ट नहीं था। ये सीन मुझे इसलिए थोड़ा सा मजे का नहीं लगा। बाकी फर्नीचर कुछ ज्यादा ही महंगा है, अच्छा सा लग रहा था मुझे, कुछ ज्यादा। अच्छी फैमिली से आई होगी, माँ बाप ने कुछ दिया, उसने नहीं दिया ना कैश, अपने ही पैसे, या तो दिखाएं कि मम्मी को तो उसने बताया, हाँ नहीं कैश लाया इसको, या तो उसने भी कोई थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी हो। उसकी प्रमोशन हुई है, पैसे तो मिले। हाँ। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त। मैं आई विल गिव द राइटर 9 एंड डायरेक्शन के लिए 8। अतिका जी, और OST बहुत ज़बरदस्त। सो ये क्लासिक वो ड्रामा है या स्टोरी है वेयर ट्रेडिशन क्लैशेस विद जनरेशनल चेंज। यानी कि आप जैसे जैसे लोग नए नौजवान जो लोग हैं ना, जब अपनी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाते हैं, तो ये जो फैमिली है, कैस की जो फैमिली है, इट्स स्टक इन ट्रेडिशन। जॉइंट फैमिली, सारे एक साथ, सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, घर के फाइनेंसेस भी सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट दिस गर्ल हैज़ कम फ्रॉम अ मॉडर्न फैमिली एंड अ मोर टुडे टाइप ऑफ फैमिली। सो वो एक क्लैश आपको ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, उसका वो जनरेशन गैप का एक आपको क्लैश नज़र आ रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, इट्स रिटन वेल। इसमें जो चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे लिखी गई हैं। एक जगह मैंने एक जंप पकड़ा है, कंटिन्यूटी जंप, आप लोगों ने देखा? सोचो, चलो टेस्ट। एक था किसका कोई था? जंप, कैस का, क्या क्या? कैस का मेरे ख्याल में कोई कपड़ों का कोई जंप था। नहीं, मुझे मैंने वो नहीं पकड़ा, अगर था कोई। अच्छा नहीं, मुझे नहीं समझा। अच्छा, जब ये पहले मैट्रेस लगा के बेडरूम में लेटते हैं और बाद में जब वो बिस्तर लगते हैं, वो कमरा डिफरेंट है। हाँ, वो कमरा डिफरेंट लगा मुझे, लगा मैं समझी मुझे गलत लग रहा है, बिकॉज़ जो मैट्रेस वाला कमरा था वो सिर्फ एक खिड़की का कमरा था, हाँ, बाकी दीवारें हैं। और ये जब तो वो बेडरूम बन गया बहुत ना, बड़ा था ये, हाँ बड़ा, एंड आल्सो द खिड़कीज़ वर डिफरेंट। लोकेशन नहीं मिली फिर। हाँ वही ना, सो वहाँ पे बहुत कभी बड़ा कभी जंप ये भी आया होता है था। कि जब आप नया शिफ्ट होते हैं, कहीं तो भी आप छोटे कमरे में लगा लेते हैं कहीं भी सो जाते हो हैं। सकता है, बट आई फेल्ट कि इट वाज, अच्छा। हाँ, बिकॉज़ लुक लाइक अ डिफरेंट हाउस। कमरे का साइज भी बहुत बड़ा था ना। सेकंड, क्या बात पकड़ी आपने अतिका जी, आई लव यू फॉर दिस। आई विल रिवैलिडेट नादिया's पॉइंट कि इट्स डोमिनोज इफेक्ट। एक बच्चे के एग्जिट हो गया ना, तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स करना शुरू हो गया है। लड़ाइयाँ, झगड़े, सभी घर छोड़ रहे हैं, तो इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट दैट्स हैपनिंग इन द और आई थिंक अतिका जी, एक और चीज़ भी थी जो कि मुहावरा के डायलॉग में भी थी कि मुझे सब कुछ जो एक बहुत शाइनिंग नजर आ रहा था, वो बहुत अंदर से घिनौना था, उसमें बहुत नफरत थी, बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ थी, वो बहुत एक सेंसिटिव, एक जिसे कहते हैं कि वो फर्जाइल किस्म की बेस पे खड़ा हुआ सारा सिस्टम था। एक तो बेचारी बहू है जो नौकरानी बनी हुई है, जो आमना मलिक जो रोल प्ले कर रही हैं, वो बेचारी के साथ जुल्म इतना होता है। एक वो जो बड़ी बहू है डाडी, तो उसने सब कंट्रोल किया हुआ है ना, वो खाने पकाती है ना कुछ, उस बेचारी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। फिर वो कज़न का हरासमेंट जो चल रहा है उस घर में, ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी डार्क डीप साइड इनटू दिस हाउस, जो ये नई लड़की आके डिस्कवर। अच्छा, इस बेचारी की भी किस्मत ख़राब कि इसी को आके डिस्कवर करना पड़ा ना, बिकॉज ये जो भी एक्सपोज कर रही है, शी इज बिकमिंग द बैड गाय। एंड ऑफ द डे वो इसी पे इल्ज़ाम लगा, इसने कहा होगा, इसने किया होगा, इसकी वजह से टाइमिंग आउट है इस बेचारी। हाँ, और वो भाभी तो रिपीट पे लगी, ये तो लैला, ये लैला। अब तो सास भी कहने लगी है कि जब से वो लड़की घर आई है वो ना, टाइमिंग आउट है बेचारी, इसकी गलती नहीं है, घर में थे ही मसले। नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं है? लैला नहीं। कि लैला जब से आई है, हाँ, जब से ही सब जो कुछ बात हो रहा है,
जो बात है बॉस, नहीं 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 यार, जो बात है, वो कजिन वैसे ही हरास कर रहा था पहले से ही, जुल्म तो उसकी हो वजह रहा से था। नहीं, लेकिन टाइमिंग है, टाइमिंग है बस, वरना कैस ठीक था, उसके कोई मसले ही नहीं थे। मसला ही नहीं है। Otherwise, very good. I would give the writer and director both an 8. आप बताएं ना शम्मू, इसी बात के जवाब जो आपने मुझसे पूछा है, क्या लैला सारे फसाद की जड़ है देखो जो भाभी और सास कह रही हैं? फसाद लैला की जड़ फ्रीज नहीं हो है। जाती है, उसको समझ नहीं है, उसका ध्यान किधर है लैला का। वो जो पूरा सेटअप चल रहा था, ठीक है, अगर उसमें से जीशान और सिद्रा की इक्वेशन हटा दें, एवरीथिंग वाज फाइन। ये बात तो लैला होती ना होती, कभी ना कभी किसी भी घराने में ऐसी कोई बात सामने आ जाए तो वहाँ डिस्टरबेंस होगी, कोई कितना भी मॉडर्न फैमिली हो, कितनी भी लेकिन लिबरल वहाँ पर फैमिली। एक देखिए एक दो तीन चीजें बहुत ज्यादा वो थी कि जो एक वो खाते पीते लोग हैं लेकिन उसको दूध छुपाना पड़ रहा है दूसरी हाँ, वाली भाभी हाँ। को, ठीक है, Joint family में ये है वो उधर मसले। उधर से उसके मामू आ रहे हैं, बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, वो दिखा के जलाया जा रहा है। उन बच्चों की साइज पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उनके बच्चों को एक जैसे कहते हैं कि उस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो बराबर के नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत उस फैमिली में नजर आती है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। ये तो मेजर आपका इंसिडेंट हुआ ना जिसमें कहा कि और इसके बाद तो आसानी कोई के लिए जगह ही कोई नहीं मशीन नहीं आ सकती, हाँ। आसानी के लिए कुछ और वो नहीं आ रोज अपने सकता। घर चली जाती थी कि मैं तो जा रही हूँ, आज मेरा नादिर आ रहा है, आज मेरा नादिर जा रहा है, वो तो हाँ, नादिर एक बहू इनकी डैडी है। हाँ She's a क्योंकि वो controller. पैसे वाली थी। कंट्रोलर। और वो तो लैला के आने से तो मसला मुझे लगता है नहीं हुआ, ये तो मसला तो था वहाँ पे। हाँ, लेकिन- एक्सपोज अभी हो रहा है। हाँ एक्सपोज अभी कर रहे हैं। एक्सपोज मेजर चीज अब हुई है अभी, Yeah. जो कि जिशान और वो बच्ची वाला मामला जो है। मुझे ये लगता है कि मावरा एज एन एक्टर शायद अभी उसको ना वो जगह इसमें नहीं मिल पा रही, बहुत बेसिक सा रोल है, यानी मावरा के अलावा भी कोई कर सकता था इस रोल को, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं आ रही मुझे मावरा की, जो मावरा पिछले 15 साल से काम कर रही है और जिस जगह उसने मुश्किल रोल्स और भी किए हैं, वहाँ मुझे मावरा का लग रहा है कि जैसे या तो आगे जाके कुछ हो, समझ लो ना, वरना ये रोल जरूरी नहीं था कि मावरा से ही करवाते। मुझे सूट कभी कभी बहुत कर रहा वेस्टेड है। लग रहा होता है मावरा का, मतलब मावरा क्या कर रही है किचन में, इस एपिसोड में 4 सीन्स तो किचन के थे, डूइंग नथिंग, और जो वो इंटरेक्शंस है उसमें भी कुछ नहीं था। हाँ, वो जो तू मैं छोटी सी हुई थी वो भी बड़ी नॉर्मल सी थी। तो आई एम वेटिंग फॉर मावरा टू कम आउट एज अ परफॉर्मर इन दिस। जैसे मुझे मधिया नजर आ रही है डिस्टिंक्टिवली, एक आपको नजर आता है आमना मलिक डिस्टिंक्ट, इवन बच्चियां, वो जो छोटी वाली है जो लड़ती है अपनी माँ से, वो भी बड़ा एक अलग से। मावरा मुझे नहीं समझ आई क्यों एक जैसा काम क्यों कर रही है और उसमें मार्जिन क्यों नहीं लिया मावरा। तो आई डोंट नो, है राइटिंग डायरेक्शन की बात हो रही है। राइटिंग डायरेक्शन की बात हो रही है। राइटिंग अच्छी है और नेचुरल है, बहुत अच्छी है, जुमले बहुत अच्छे बोले हुए हैं और डायरेक्शन भी बिल्कुल अप टू द मार्क थी, कोई मुझे फ्लॉ नजर नहीं आया इसमें। तो आई थिंक दोनों को 8-8। आई थिंक आज हम सारे एक ही मार्क शीट पे हैं सारे। असल में अतिया जी ड्रामास बहुत अच्छे आ गए हैं। या नहीं, एक साथ सिमिलर ही। मार्किंग। लैला एंड मावरा एंड मधिया एंड हमारे पास मधिया की वोटिंग है। तो हम किसको रेट कर रहे हैं? अभी तो मैंने तो राइटर डायरेक्टर को किया है, अब आपने मेरे ख्याल में कुछ राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,600 और जमा तकसीम सरबत नज़ीर के हिस्से में 2,275, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और अली हसन के हिस्से में जमा तकसीम से आए हैं 1,461, 8% बनते हैं 0.8। जितने डिस्कस हो रहा है ड्रामा उतनी वोटिंग अभी आई थिंक मुझे कम लग रही है, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ओवर टू यू नादिया। हसन एंड मदिया, यस 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 इन दोनों को कर लेते हैं। ओवर टू यू ना। जी, ओवर टू मी। और अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सॉलिड कैरेक्टर है ना वो है इन दोनों का, कि इवन अब इन एपिसोड्स में तो ये कैस और लैला को भी पीछे छोड़ चुके हैं। जिस तरह के सीन्स लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के सीन्स लिखे गए हैं और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं हसन एंड मदिया, अमेजिंग। क्या गुस्सा, क्या वो फ्रस्ट्रेशन मदिया की, वो जो बेटे के लिए तड़प और तकलीफ, और ये कि मेरे बेटे को मुझसे मिले नहीं गया, मेरे घर में मुझे अलग घर लेके दें। और उसका भी स्टांस जो उसको अब अपने भाई से भाई के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है, बाप के अगेंस्ट अब खड़ा हो गया हसन। तो दोनों की एक्टिंग मैंने बहुत एंजॉय की, सॉलिड, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 10। ओह यस, सॉलिड। अच्छा, आज अगर मावरा और तलहा के नंबर्स होते तो वो कम होने थे। इन तो ड्रामे को बचा लिया इन दोनों ने नंबर से। वो काम भी इधर था ज्यादा। हाँ। काम ज्यादा इधर था। हाँ। अतिका जी
I think calm, you see, a lot of it depends, performance really relies a lot on the story, कि लिखा क्या गया है, according to that फिर आप वो एक्टर को मौका मिलता है या नहीं मिलता. तो वैसे तो आई फील आमना मलिक भी बहुत अच्छा काम कर रही है. She's done some उनको very- लास्ट वीक हमने किया था बहुत अच्छा, lovely. She's doing some good work and both Mavra and Tala are doing very good. सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनका क्योंकि कैरेक्टर्स में काम ज़्यादा था, सो ये ज़्यादा नज़र भी आ रहे थे. बैक स्टोरी जो फैमिली की जो एक ओवरऑल जो एक चेंज आ रहा है वो ज़्यादा एम्फसाइज और किया सोचो गया था उनका जो episodes वो में. एक गरूर था, जो तकब्बुर था उस फैमिली में रहते हुए, जो एक डोमिनेटिंग थे ना दोनों से थोड़े से, क्योंकि पैसे भी उनके पास ज़्यादा थे, वो वेल ऑफ भी थे, एजुकेटेड भी ज़्यादा थे. Yeah. तो वो जो सब कुछ टूट रहा है ना उनका इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे हो रहा है इसमें. आई थिंक अक्सर ये ऐसा होता है, पता है, जब लोग ज़्यादा वो अकड़ में आ जाते हैं ना, तो फिर एक वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ना आपको एक सबक सिखाता ज़रूर है. सो दे नीडेड अ करेक्शन बेसिकली. आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब. आई विल गिव देम बोथ एन 8 each. शमून अब्बासी 8 दोनों को. चले, उन्होंने तो कहा कि बस तो मैं नंबर मैं हाँ, तो नंबर्स क्योंकि- की बारिश कर दी. ऑडियंस की तरफ चलते जी. टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और मदिहा रिजवी के हिस्से में आए हैं 101. ओह 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं. और अगर मावरा की बात की जाए उन्हें मिले हैं 2,640 जो कि 11% बनते हैं. It's a very big problem with voting actually because of अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैं अनाउंस करता चलूँ कि हम लोगों की एक वेबसाइट आने वाली है हाँ जिसमें वोटिंग का सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट. अभी तो हम तो Okay. जैसे इस वक्त हम फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, हर जगह से हम कलेक्ट करते हैं, फिर सही वो है. करते हैं, तो ऑडियंस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. वेबसाइट पे जाएंगे, क्या ड्रामा है कि वहाँ पे हमारे आपको शोज भी मिलेंगे सारे जो हमारे हैं. सही है. उसके साथ साथ आपको वोटिंग करने का हर हफ्ते आपका Very अपडेट हो good. रहा मैं होगा, तो कह रही हूँ ऐप ही निकाल दो अपना. है ना. ऐप और आसान हो. बेस्ट. आगे यही करेंगे. हाँ हाँ तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. उसका लिंक भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा. होपफुली अगले मंथ जो है हम वो वेबसाइट भी अपनी लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 20,074 और हसन अहमद के हिस्से में आए हैं 127, 127 नंबर. 26 नंबर ज़्यादा मिले इनको, 26 वोट ज़्यादा मिले. 1% बनते 0.1 इनको मिला है. हमें सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पेज को, उसको बेल आइकॉन दबा दें और शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को. डेली बेसिस पे हमारे अब जो है अनकट वर्जन आज से स्टार्ट हो गए हैं. बीच में थोड़ी सी आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी कि आप जिस सारी चीज़ें हमारी देखते वैसे आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं और आपको डेली अनकट वर्जन एक मिलेगा.